नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेखा क्लासेस में। तो आज से दोस्तों आप लोगों के लिए एक सीरीज़ जो है वो जीके क्वेश्चंस की स्टार्ट की जा रही है, जिसमें डेली आप लोगों को जो है वो 20 क्वेश्चंस जो है डेली सीरीज़ में जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये वाली सीरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जेबीटी कमीशन के लिए, टीजीटी कमीशन के लिए, आर्ट्स के लिए। ठीक है, जितने भी हैं आपके पास टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल कमीशन को देखते हुए आप सभी को पता है कि एचपीजीके रोल प्ले करेगा अपना वहाँ पे। ठीक है, आपको 20 to 25 क्वेश्चंस जो है वो एचपीजीके के देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत नंबर जो है वो ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है जितने भी हमारे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पूछा गया है चंद्रताल झील किस जिले में है। तो चंद्रताल झील जो है वो हमारी लाहौल स्पीति में है। आपकी चंद्रताल, सूरजताल, दीपक ताल, जिनके लास्ट में ताल लगता है, वो लाहौल स्पीति की हमारे पास झीलें हैं। और चंद्रताल और सूरजताल दोनों जो है वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जहाँ पर जो है आपको जो है वो द्रौपदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है उनका जो है दाह संस्कार हुआ था, वो तांडी नामक जगह पे हुआ था, जो कि लाहौल स्पीति में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कालासर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो कालासर यानी कि यहाँ पे आपको सर दिख रहा होगा लास्ट में, तो जिसमें भी आपको जो है वो सर दिखेगा, जैसे सुखसर है, कालासर है ना, तो वो आपके मंडी जिले में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, नाको झील किस जिले में है। तो नाको झील जो है वो किन्नौर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध झील रिवालसर किस जिले में स्थित है। तो ये जो रिवालसर झील है ये हमारी मंडी जिले में पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट भी आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कमरोनाग झील, पहली बात तो ये कहाँ पे है, तो ये मंडी जिले में स्थित है। और तहसील पूछी जाती है अगर आपसे, तो आप बता सकते हो कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, चच्योट में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। ठीक है, नेचुरल लेक नहीं है, ये आपने बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लेक यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पे बाकी सारी है, एक नहीं है, और वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो पंडो है ये एक कृत्रिम झील है, रेणुका एक प्राकृतिक झील है, रिवालसर एक प्राकृतिक झील है, और खजियार भी एक प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हमारे पास रेणुका है, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है, जो कि कहाँ पे है, बिलासपुर जिले में स्थित है। अब आगे आ जाते हैं, रेणुका झील किस जिले में स्थित है। तो रेणुका झील जो है वो सिरमौर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रेणुका माता और परशुराम जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में कौन सी झील मंडी जिले में है। तो मंडी जिले में इसमें से कौन सी है, देखेंगे ये जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कुमारवाह झील। मणिमहेश कहाँ पे है हमारा, तो मणिमहेश पड़ता है हमारा चंबा जिले में। डल की बात करें तो डल है हमारा कांगड़ा जिले में। और सूरज ताल में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लाहौल स्पीति में पड़ता है, जिनके लास्ट में ताल लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम इस क्वेश्चन को भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पीछे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। आपको बताना है कि इनमें कृत्रिम नहीं है, यानी कि जो क्या है हमारी नेचुरल है। तो गोविंद सागर जो है ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक कृत्रिम झील है। पोंग कैसी है, ये एक कृत्रिम झील है। पंडो कैसी है, एक कृत्रिम झील है। रिवालसर की बात करते हैं, यह भी हमने पीछे देखा था कि ये क्या है, एक प्राकृतिक झील है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो महाकाली झील जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। महाकाली झील जो है वो चंबा जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, लामा झील स्थित है
लामा झील कहाँ पर है? तो लामा झील 7 टापुओं से घिरी झील है लामा झील। ये हमारी चंबा जिले में है। मणिमहेश हमारी चंबा जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा। और महाकाली झील भी अभी हमने चंबा में पढ़ी। डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे। तो डल लेक जो है वो कांगड़ा जिले में है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। शिमला की आपको पता हो तो वहाँ पे कराली जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है, आगे हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को भी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है? यहाँ ना आपसे कृत्रिम पूछा है, ना आपसे मतलब ना मैन मेड पूछा है, ना आर्टिफिशियल लेक पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पे आप दोनों को लेके चल सकते हो। अगर आपसे प्राकृत पूछी जाए तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल लेक हो जाएगी रेणुका, और अगर आपसे मैन मेड पूछे जाए तो आप क्या करोगे? यहाँ पे गोविंद सागर लेक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए हम दोनों के साथ में जा सकते हैं, और मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि क्या हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। दशहर झील कहाँ स्थित है? ये जो दशहर झील है क्वेश्चन नंबर 14 में, ये कहाँ पे है? तो दशहर झील आपकी ऑप्शन ए मंडाली के पास कुल्लू में जो है आपकी दशहर झील जो है वो संबंधित है, वहाँ से स्थित है, वहाँ पे स्थित है, वहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट है सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसके लास्ट में ताल लगता है वो लाहौल स्पीति में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सरवालसर और भृगु झील किस जिले में स्थित है? सरवालसर और भृगु झील पूछा गया है। तो देखिए, मैंने वैसे तो आपको क्या कहा था कि जिसमें सर लगता है वो मंडी में, लेकिन ये जो सरवालसर है, जैसे काला सर, इस तरीके के जो सर हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरवालसर है ना, ये झील है। तो ये और भृगु झील कहाँ पे है? तो भृगु तुंड से आपने याद रखना है। भृगु और सरवालसर जो है वो कुल्लू से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास करेरी झील किस जिले में स्थित है? तो करेरी झील जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा से संबंधित है हमारी करेरी। आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो वो बता सकता है इसका आंसर कि कराली जो है वो कौन से जिले से संबंधित है। कराली झील कौन से जिले से संबंधित है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डेली के 20 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोगों को इसी तरीके से जो है डेली इन वीडियोस को देखना है। एक स्पेसिफिक टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों को उस टाइम पे ये वीडियो जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है, ये पूछा गया है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, गोविंद सागर झील कहाँ पर है? बिलासपुर में है। तो उसके निकटतम कौन सा जो है हमारे पास मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर है? तो वो बिलासपुर ही है, क्योंकि बिलासपुर का हेडक्वार्टर हमारे पास क्या रहता है? बिलासपुर ही रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप लोगों ने मुझे बताना है, आपके पास आता है जैसे कि कांगड़ा, कांगड़ा जिले का हेडक्वार्टर कौन सा है, ये आपने बताना है। बिलासपुर जिले का हेडक्वार्टर बिलासपुर ही है। कांगड़ा जिले का हेडक्वार्टर क्या रहता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को आज की वीडियो में देखने को मिले हैं, ये आप लोगों का काम है, होमवर्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोविंद सागर मानव निर्मित झील, अभी मैंने बताया ये मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाई गई है। किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है, और बिलासपुर का हेडक्वार्टर बिलासपुर ही है। नेक्स्ट है सूरज ताल व चंद्र ताल क्या है? नदियां हैं, प्राकृतिक झील है, कृत्रिम झील है, खिलाड़ी है, क्या है? तो ये प्राकृतिक झील है हमारे पास, सूरज ताल और चंद्र ताल। सूरज ताल सूरज से संबंधित है, चंद्र ताल चंद्र से संबंधित है, चांद से। तो ये थे हमारे आज के जो है वो 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये जो है सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें हम इजी से इजी क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में जो है वो गलत कर जाते हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है। और इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो है वो देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।